हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीआरओ के बारे में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो एलडीसी यानी कि एसएससी सीएचएसएल के थ्रू होती है। एलडीसी पोस्ट इसमें आपकी बीआरओ में, और इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज भी आई हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है आपका बीआरओ, इसे बहुत कैंडिडेट चूज नहीं करते हैं, मतलब ये फर्स्ट प्रेफरेंस होता नहीं है। सो कैंडिडेट इसे क्यों नहीं चूज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। मेडिकल एंड फिजिकल इसका कैसा होता है, और आपको इसमें स्टडी का टाइम मिलता है या ना मिलता है, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पूरी डिटेल वीडियो है, पूरा वर्किंग प्रोफाइल कैसा होगा क्या होगा, और क्या कारण है जो कैंडिडेट इसे चूज नहीं करते हैं, ऑप्ट नहीं करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना, और चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की हेल्प कर सकूँ वीडियोस के थ्रू। जैसे बहुत ज़्यादा डिमांड था कि इनकी इसके बारे में बताइए कि क्यों इसे लोग ऑप्ट नहीं करते हैं। तो चलो सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है कि एसएस सॉरी टेक्स्ट बुक की तरफ से ग्रैंड फिनाले सेल जो है वो चल रहा है, लाइव है। और ये 28 से 31 दिसंबर तक है। यानी कि आपके 28, 29, 30 और 31 4 दिन का ये सेल है। और इस सेल की खास बात ये है कि एक तो आपको प्राइस कम है, यानी कि पूरी एक साल का आपका जो पास प्रो है वो 307 रुपये में मिल रहा है। अगर आप हमारा कोड महवल यूज करोगे तो आपको ये मिलेगा 307 रुपये में। एक चीज ये हो गई कि आपकी प्राइस कम है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप रात के 12 से 1 के बीच में परचेज करते हो, ठीक है, तो आपको एक गारंटीड, आपको जो है ना यहाँ पर कुछ इनाम मिलेगा, प्राइजेस मिलेंगे। वो क्या होगा, वो टेक्स्ट बुक की तरफ से होगा। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 12 से 1 के बीच में ही करें, ताकि आपको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। जब भी आप परचेज करें, माहौल कोड यूज करना ना भूलें। अगर आपको परचेज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। कोड यूज करना ना भूलिएगा, 307 में आपको ये मिलेगा। और ये ध्यान रहे 28 से 31 तक ही है ये सेल। और अगर आप 12 से 1 में खरीदते हैं तो आपको ऑफर भी मिलेगा। देखो, इस बार जो वैकेंसीज आई हैं हमारे पास बीआरओ की, तो बीआरओ देखो, टोटल वैकेंसी हमारे पास अभी के अकॉर्डिंग 3954 है, जिसमें से 27 वैकेंसी अभी आरटीआई रिप्लाई के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि ये माइनस हो चुकी है। ठीक है। तो यानी कि अगर आप देखोगे तो 3927 वैकेंसी हमारे पास, सॉरी, 3927 वैकेंसी हमारे पास है। अभी बीआरओ में कितनी है ये अभी नहीं पता, क्योंकि फाइनल नहीं आई है। तो अभी के अकॉर्डिंग जो टेंटेटिव वैकेंसी आई थी उसमें 447 थी, सभी कैटेगरी से। यूआर से 207 थी, आपके यहाँ पे एससी से 58, एसटी से 37, ओबीसी से 95, ईडब्ल्यूएस से 50। यहाँ पे अदर कैटेगरी की आपकी दी गई है। ये सारा एड ऑन करके आपके यहाँ पर 447 है। अब देखो, यहाँ पे कलर ब्लाइंड नो होना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं बेसिकली कि बीआरओ का वर्क प्रोफाइल हमारे पास ये जो है ना, इसे लोग क्यों नहीं चूज करते हैं, और क्या क्या इसके एडवांटेजेज हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेज हैं, सारी चीजें बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड इन बीआरओ और फिजिकल स्टैंडर्ड। देखो, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, आपके मेडिकल टेस्ट होंगे। और ये जो टेस्ट होता है, ये जैसे कि एसएससी सीएचएसएल में और सारे जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या होता है कि आप जो है ना खुद से मेडिकल बनवा के ले जा सकते हो, ठीक है। देखो, ये खुद से बनवाने वाला जो है ना, ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मोस्टली ये देखा जाता है कि आपके जो है ना, ये मेडिकल टेस्ट वाला जो है, मेडिकल रिपोर्ट, ये आपको खुद से जो है ना बनाकर ले जाना होता है। बट बीआरओ में क्या होता है, उनकी एक टीम होती है। जैसा कि आपको पता है, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ ये आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी एक टीम होती है मेडिकल की, जो आपकी प्रॉपर टेस्ट करते हैं। और मेडिकल टेस्ट में आप फिट पाते हो, फिजिकल में आप फिट पाते हो, तो आपको ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। जैसे ही आपके एसेस्टेशन फॉर्म आउट होंगी, एसेस्टेशन फॉर्म के बाद आपकी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, फिर उसके बाद में मेल पे सारी चीजें अपडेट की जाएंगी। और आपकी टेस्ट होंगी, टेस्ट के बाद में आप मेडिकली फिट होते हो इनके अकॉर्डिंग, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, आई स्टैंडर्ड इसमें अलाउड क्या है, बोथ आई आपकी 6/12 होनी चाहिए, या राइट आई आपकी 6/6 होनी चाहिए, या लेफ्ट आई आपकी 6/24 होने चाहिए, ठीक है। मतलब राइट आई है तो 6/6 होने चाहिए, एंड लेफ्ट आई है तो 6/24, या बोथ आई है तो आपकी 6/12 होनी चाहिए, ठीक है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो फिजिकल स्टैंडर्ड में देखो, आपको यहाँ पर क्या करना है ना, जस्ट वेट, 1600 मीटर की रेस होगी जो 10 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है।
1600 मीटर की रेस होगी, जो 10 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। और ये पूरी चीजें आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको ज्वाइनिंग यानी कि आपका डीवी होगा, ठीक है। और डीवी के बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी। नेक्स्ट पे आते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे। तो देखो एडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं। आपकी फॉरेन पोस्टिंग भी हो सकती है। किस कंडीशन में फॉरेन पोस्टिंग होती है और कहाँ पे होती है, सो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सारी चीजें जो है ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर कर फिर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, फॉरेन पोस्टिंग आप 10 साल जब आप सर्विस दे देते हो, ठीक है, एज ए एलडीसी बीआरओ में आप 10 साल यहाँ पर दे देते हो, तो 10 साल कंप्लीट होने के बाद आपको फॉरेन पोस्टिंग का चांस मिलता है, ठीक है। और वो 2 साल के लिए होता है, 2 ईयर का वो होता है, पीरियड होता है जो आपकी फॉरेन पोस्टिंग में होती है। और वो जगह होती है भूटान, ठीक है। भूटान में आपकी पोस्टिंग होती है। तो भूटान में आपकी फॉरेन पोस्टिंग होती है, 2 साल के लिए होती है, लेकिन वो कब होती है, जब आप 10 साल सर्विस दे दोगे एज अ बीआरओ, मतलब इन बीआरओ एज ए एलडीसी। तो आपकी जो है 10 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे 2 साल के लिए भूटान में वर्क करेगा। बट ये डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पे कि वो आपको भेजना चाहती है या नहीं भेजना चाहती है। बट ये चीजें हैं कि 10 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो और आप पोस्टिंग आपकी फॉरेन में हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बात करूं सेकंड नंबर पे इसके एडवांटेजेस के बारे में, तो पर्क एंड बेनिफिट्स। किस टाइप के पर्क्स, देखो आपको फैमिली क्वार्टर मिलता है, ठीक है। आपके जो है ना फैमिली क्वार्टर मिलेंगे, यानी कि अगर आप शादीशुदा हो, ठीक है, या आप आगे चल के आप शादी करोगे और जब आपकी फैमिली वहां रहना चाहिए तो आपको क्वार्टर मिलेगा, उसमें आपको मतलब अलाउ है फैमिली को। एलडीसी में देखो ये जो बीआरओ है ना इसमें बहुत मतलब कि आपके एसएससी सीएचएसएल के थ्रू भी होता है, ठीक है, स्टेनो के थ्रू भी होता है, जेई के थ्रू भी होता है। तो हर एक डिपार्टमेंट हर एक एग्जाम के थ्रू बीआरओ में होता है। तो हर एक की काम के जो है ना यहाँ पर अलग अलग वर्क प्रोफाइल है। तो जैसे मैं बात करूं कि अगर आप जेई से गए हो और आप जेई से आप बीआरओ आपको मिला है और आप मैकेनिक ये सिविल हो, ठीक है, आप सिविल इंजीनियर हो, तो आपको क्या होगा, रोड को आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा, ये सारी चीजें होंगी। उसी तरह अगर आप एलडीसी से जा रहे हो और एज ए एलडीसी काम कर रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं, एक डेस्क जॉब मिलेगा आपको, ठीक है। डेस्क जॉब मिलेगा, डेस्क जॉब मिलेगा आपको, ठीक है। और इस जॉब में आपको बस बहुत ही बेसिक लेटर्स को देखने, मेल, ईमेल, ये सारी चीजें करना, ठीक है। बहुत लोग जो छुट्टी लेते हैं उसको उसके मेल को फॉरवर्ड करना, ये ही सारी चीजें आपकी क्लर्कियल में रहेगी। आपका प्रॉपर एज ए एलडीसी इसमें ऑफिस वर्क है, ठीक है। तो ये आपकी वही आपकी 9 से 5 वाली जॉब रहेगी। इसमें आपको बता दूं छुट्टी का, तो देखो वेडनेसडे हाफ रहता है, ठीक है। वेडनेसडे आपका जो है वो हाफ रहेगा, और एक सैटरडे आपका हाफ रहेगा, ठीक है। और बाद बाकी संडे ऑफ रहेगा, तो ये 2 दिन आपके हाफ रहेंगे, ठीक है, हाफ डे वर्किंग रहेगा। तो इसमें जो स्टडी का जो आपका टाइम है, थर्ड पॉइंट जो हमारा है स्टडी का, उसमें आपको स्टडी भी आपको करने का समय मिलेगा, क्योंकि 5 बजे के बाद आप फ्री हो सकते हो, ठीक है, फ्री हो जाते हो। तो फिर आप पढ़ सकते हो। अच्छा रहा है कि बात यह है कि वर्किंग आवर में आप पढ़ सकते हो कि नहीं, देखो आपके पास काम नहीं है तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कभी कभी काम ज्यादा हो जाता है तो आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन 5 के बाद जो है ना आपको काम यहाँ पर मिलेगा, सॉरी, 5 के बाद आपको टाइम मिलेगा। अच्छा पर्क और बेनिफिट में और चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें किस तरह की पर्क है। एक तो आपको क्वार्टर मिला, ठीक है, फैमिली के रखने के लिए। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसमें अलाउंस जो होता है ना वो आपको पूरा मिलता है, खाने का जो है, जो भी आपके खाने के है वो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ठीक है। जैसे आपके कैंटीन में जाना है, मतलब जैसे आपको जो भी खाने का है उसके जो भी चार्जेज होते हैं वो आपको पे नहीं करना होता है। प्लस आपको क्वार्टर मिलता है तो उसमें आपके कुछ भी डिडक्ट नहीं होते हैं, सैलरी आपकी हाई जो बीआरओ में अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो आपकी जो है मतलब अदर एलडीसी में कहीं और किसी डिपार्टमेंट में जो ज्वाइन कर रहे हो तो वहां से आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कट नहीं होते हैं, ठीक है। आपको जैसे कि अगर मानो कि आपके 150 रुपए पर डे खाने का है, ठीक है, तो ये 150 रुपए आपको पे नहीं करना, ये तो गवर्नमेंट पे करेगी। इन केस कि अगर आप लीव पे हो, ठीक है, और ये आपका पर डे का 150 रुपए है ना, तो ये आपके बैंक में चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि ये आपको आपको दिया जाएगा। मतलब आप छुट्टी पे हो या कुछ भी हो, आपका जो मील का जो है आपके, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आप नहीं हो और आप खाना नहीं, मतलब आप जब छुट्टी पे हो तो खाना नहीं खा रहे हो, तो आपके जो ये पैसे हैं वो आपके बैंक में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो सैलरी है औरों के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा मिल जाती है, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ना आपको छुट्टी ज्यादा मिलती है, ठीक है। इसमें देखो 90 डेज की छुट्टी होती है, मतलब टोटल छुट्टी अगर देखो तो आपके जो है 90 डेज की होते हैं, 60 ईएल होते
मतलब 60 आपके ईएल होते हैं, 15 आपके सीएल होते हैं, ऐसा करके आपकी जो है ना बहुत सारी छुट्टी होती हैं जो कि 90 डेज ओवरऑल इन ईयर में होती है। एक साल में आपको 90 छुट्टी मिल सकती है। अब देखो और सारे डिपार्टमेंट में आपके क्या है ना कि आप चाहोगे तो ये 90 छुट्टी जो यानी 3 मंथ की जो छुट्टी है वो आप एक बार में नहीं ले सकते। जैसे कि कोई आपको काम आ गया और आपको एक बार में आपको 90 दिन की छुट्टी चाहिए, 3 महीने आप मतलब छुट्टी चाहिए, तो इस डिपार्टमेंट में आपको ये चीजें मिलेंगी कि आप लगातार 3 महीने छुट्टी ले सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम छुट्टी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हैं इसके। अब मैं आपको बता दूं डिसएडवांटेज क्या है। देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि लोकेशन इशू है। ठीक है, आपको पता ही है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत मोस्टली है कि आपके बॉर्डर साइड में ही इसकी पोस्टिंग होगी, तो वहां पे आपके नेटवर्क इशू होते हैं। ठीक है, प्लस आप समझ सकते हो कि बहुत ही वो कंडीशन होता है ना बॉर्डर का, आप समझ सकते हो कि बहुत आउटसाइड होता है, तो वो एक इशू है जिसके कारण बहुत सारे बच्चे इसको प्रिफर नहीं करते हैं, उस साइड नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी ये जो डिफेंस से रिलेटेड है और बॉर्डर से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें ट्रांसफर इशू है। देखो एलडीसी में मैंने आपको कल ही की वीडियो में बताया था कि आपकी जो है ना ट्रांसफर इशू है, क्या है कि आपको अगर कोई स्टेट मिला है तो उसी स्टेट में आपको ट्रांसफर किया जाएगा, ये नहीं कि इस स्टेट से अदर स्टेट में आपको कर दिया जाएगा। और रही बात बीआरओ की, तो बीआर से बीआरओ में ही जाओगे। ठीक है, यानी कि बॉर्डर से इस बॉर्डर से आप उस बॉर्डर पे जाओगे, तो थोड़ा सा ट्रांसफर इशू है, आपके जो है लोकेशन का इशू है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी इशू ये भी है कि आप यहाँ पे लड़कियां अलाउ नहीं है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, और इसमें एक और इशू ये है कि इसकी ज्वाइनिंग जो है वो लेट होती है। ठीक है, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं जो अब मैंने आपको बताया कि इसकी जो चीजें हैं ये आपकी बहुत ही ज्यादा लेट होती हैं ये सारी चीजें, जिसके कारण बच्चे जो है ऑप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जल्दी जॉब चाहिए होती है। तो ये ज्वाइनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लेट करते हैं, तो इसके कारण वो ऑप्ट नहीं करते हैं। प्लस इसमें आपको मैंने जैसे इशू बताया, लोकेशन की इशू होती है, ट्रांसफर की इशू होती है, तो ये सारी इश्यूज के कारण जो है ना वो नहीं चूज करना चाहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, बीआरओ को। ठीक है, और हर एक बार जो बीआरओ की है अगर आप देखोगे तो बीआरओ की कट ऑफ लो ही चली जाती है, क्योंकि इसे लोग ऑप्ट नहीं करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लड़कियां अलाउड नहीं है। ठीक है, अब सोचो कि कोई यहाँ पर आपके जो कैंडिडेट जो पास कर रहे हैं तो उसमें जो आपके मार्क्स हैं उसमें लड़की भी तो है, तो जो लड़की हैं और वो इनके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो डेफिनेटली है कि वो किसी और पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगी। ठीक है, तो यहाँ की जो कट ऑफ होगी, अगर आप सोचो कि टोटल जो भी हमारे नंबर आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, जैसे हमें चुनना है 3900, मैं 3900 कैंडिडेट को ले रहा हूँ। ठीक है, अब 3900 कैंडिडेट में अगर आप इसका मानो ना कि आप इसका कितना परसेंट आप मान लो कि लड़की होंगी, मान लो 30% लड़की होगी। ठीक है, तो 30% जब लड़की होगी तो 3900 का आप 30% निकालोगे, यानी कि जस्ट वेट, 3900 का ना आपको 30% निकालना है, यानी कि आप कह सकते हो कि 11 मतलब 1200 के आसपास आप मान लो। 1200 कैंडिडेट जो हो गई वो लड़की हो गई। अब देखो ये 1200 जो लड़कियां हैं इसमें से आप मानो कि अगर 500 भी लड़कियां ऐसी हैं जो 310 प्लस नंबर ला रही हैं। ठीक है, आप ये देखो कि अगर ये 500 प्लस लड़कियां हैं जो 300 से ऊपर नंबर ला रही हैं, 200 ऐसी लड़कियां हैं जो आपकी 315 प्लस नंबर ला रही हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली इसमें फिट नहीं हो पाई ना। तो ये जो है आपकी कटर, यानी कि इससे जो नीचे वाले लड़के हैं वो डेफिनेटली इसमें फाइट करेंगे, तो इसलिए जो है ना इसकी कट ऑफ थोड़ी लो जाएगी। और इस बार भी अगर आपकी कट ऑफ लो जाती है तो डेफिनेटली बीआरओ की ही लो जाएगी। ठीक है, अब ये कितना जाएगी ये नहीं पता, मतलब जैसे मैंने तो आपको प्रिडिक्ट कर दिया है, बट फिर भी एक्चुअल में क्या जाएगी ये तो किसी को भी नहीं पता। तो देखो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। अगर आप देखो, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि आपको ये बीआरओ ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जेन्यून रिव्यू मैं आपको देना चाहता हूं कि देखो अगर आपको जॉब की नीड है, ठीक है, आपको जॉब चाहिए, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करो, इसे प्रेफरेंस में डालो, इवन आप लास्ट में डालो बट डालो। ठीक है, अगर आपको जॉब चाहिए तो। अगर आपका माइंडसेट ये है कि मुझे जॉब चाहिए बट ये बीआरओ किसी भी कंडीशन में नहीं चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ प्लीज पोस्ट प्रेफरेंस में मत डालना, ताकि जो भी नीडफुल होगा उसको मिल जाएगा, अदरवाइज आपको मिलेगा भी और आप ज्वाइन नहीं करोगे तो सीट वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो क्यों सीट वेस्ट करना, ऐसे भी आपको पता ही है कि कितनी कम वैकेंसीज आती हैं, तो वेस्ट मत करो। अगर आपका माइंडसेट ये है कि नहीं मुझे किसी भी कंडीशन में इसमें नहीं जाना है, तो मत चूज करो। ठीक है,
पोस्ट प्रेफरेंस में डालो ही मत। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो देखो, यहाँ पे सैलरी आपको औरों से अच्छा मिलेगा, बेनिफिट्स आपको अच्छी मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो है ना, आपकी सैलरी अच्छा मिलेगी आपको यहाँ पर। तो सैलरी आपको यहाँ पर बढ़िया मिलती है और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि बेनिफिट्स में आपके सारे एड ऑन होते चले जाते हैं। HRA DRA ये सारी चीजें आपकी नहीं कटते हैं, जहाँ पे आपको क्वार्टर नहीं मिलते हैं, और चाहे आपको क्वार्टर मिलते भी हैं वहां पे भी आपके कुछ कट होते हैं सैलरी, बट यहाँ पर कुछ भी कट नहीं होते हैं, सारी चीज आपको सेविंग में रहते हैं और वो आपके सैलरी में एड ऑन होकर मिलता है, ठीक है। ये चीजें रहीं। अब देखो, यहाँ पर स्टडी का भी टाइम आपको मिलेगा, बट यही है कि मैंने आपको बता दिया कि ज्वाइनिंग थोड़ी लेट होगी, तो उसके लिए रेडी रहना। बट आपको अगर जॉब की नीड है तो डेफिनेटली इसे डालना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में, क्योंकि वैकेंसीज अच्छी खासी आई हैं, तो आपको यहाँ पर होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको नीड है तो डेफिनेटली डालो, नहीं है नीड, माइंडसेट है कि नहीं करना है, तो मत डालो, ठीक है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि देखो, पीपी के लिए जो है ना, आप मेरे से अगर गाइडेंस लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको 99 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, मैं पहले ही क्लियरली बता दूं, मैं कुछ भी चीजें आपके सामने ऐसा नहीं रखना चाहता, मैं फ्री था। फ्री मैंने नहीं तो 150 के आसपास कैंडिडेट को मैंने फ्री बताया है सारी चीजें, कि कैसे फिल करनी कैसे। बट अब चीजें जो है ना, बहुत ज्यादा जब कैंडिडेट आ जाते हैं तो मेरे पास टाइम मैनेज करना नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैंने इसे पेड कर दिया है। तो अगर आप चाहते हो, जानते हो, अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही गाइड कर पाऊंगा, तो मैंने, देखो, मुझे पैसा अगर कमाना होता तो औरों की तरह भी मैं पेमेंट ले लेता, ठीक है। जो 400 500 लोग ले रहे हैं, बट मुझे उस तरह का पेमेंट नहीं लेना है। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि उसमें से भी जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो जेन्यून कैंडिडेट हैं, वो 99 पे कर देंगे। और वो सिर्फ 99 इसलिए रखा हूँ ताकि जो माइंडसेट जिनका अच्छा है कि हाँ मुझे गाइडेंस चाहिए, वही आ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में गाइडेंस लें, ठीक है, तो आप इस 99 वाले प्लान को ले सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम पे आना होगा और आपको वहां पे मैसेज डालना होगा कि मुझे पीपी के लिए गाइडेंस चाहिए, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, एक ग्रुप है उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। और धीरे धीरे वहां पे मैं सारी चीजें आपको वहां पे पीपी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं, अब भी तो आपको मैं क्लियर चीजें करूंगा ही पीपी के रिगार्डिंग। जब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएगी ना, उसमें मैं आपको पोस्ट कोड के साथ भी फिल कराऊंगा। सो डोंट वरी, अगर आप ये गाइडेंस पेड वाली बैच लेते हो तो डेफिनेटली मैं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा। देखो, फोर्स किसी को नहीं है, आपको लगता है कि लेना चाहिए तो डेफिनेटली लो, नहीं लगता तो नहीं लो। अगर आपको लगता है किसी और से लेना चाहिए तो आप कहीं और से भी ले सकते हो। बस मैंने ये चीजें कही थी कि अगर गाइडेंस के लिए लेना भी है पैसे, तो बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं रखने चाहिए। और बहुत लोग बहुत ज्यादा चार्जेस रख रहे हैं, जिसके कारण मैंने आपको बताया था, और मैंने फ्री किया भी था। तो 150 नंबर ऑफ कैंडिडेट अच्छे खासे होते हैं जिसको मैंने फ्री बताया। अगर मैं चाहता तो उसमें 15,000 रुपये तक कमा सकता था, ठीक है। बट चीजें हैं, बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग नहीं समझते हैं। तो ये वीडियो इतना ही था, आपको ये चीजें बताने के लिए कि कैसा होता है ये BRO। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ये टेक्स्ट बुक का जो ग्रैंड फिनाले सेल चल रहा है, इसमें आप जरूर 12 से 1 के बीच में आप पास प्रो परचेज कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की भी कैलेंडर आपको दिखी गई है, एग्जाम है आपके, तो आपको ये हेल्प करेगा। कोड यूज करना है माहौल, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम 307 रुपये में ये मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल।